कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के आज मेमोरी वाले पार्ट में बात करते हैं। स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर बात करें इंटरनल मेमोरी, और दूसरी आती है एक्सटर्नल मेमोरी। ये इस प्रकार से इसके विभाजन होते हैं। इसके बाद में जैसे कि अगर बात करें जो इंटरनल मेमोरी हैं, इसी को अपन प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और सेमीकंडक्टर भी इसको बोलते हैं। इधर एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में बात करें इसे ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर इसको सेकेंडरी मेमोरी भी यहाँ पर अपन कहते हैं। अगर इधर बात करें जैसा कि इंटरनल मेमोरी बोले तो प्राइमरी मेमोरी या फिर इसको अपन मेन मेमोरी भी यहाँ पर कहते हैं। तो इस कोर मेमोरी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर दी गई है कोर मेमोरी, और दूसरी दी गई है यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेमोरी। इधर जैसा कि अगर इसके बारे में बात करें एक्सटर्नल जो अपनी सेकेंडरी मेमोरी है, इस मेमोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो दी गई है तो इसके अंदर आता है जैसा कि पहला मैग्नेटिक मेमोरी, दूसरी आती है यहाँ पर ऑप्टिकल मेमोरी, और यहाँ पे तीसरी आती है फ्लैश मेमोरी। इस टाइप से यहाँ पर दी गई है। इसके बाद अगर अपन जैसा कि आगे बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर जो इसमें दी गई है तब इनके यहाँ पर फिर अपन आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा इसके आगे दी गई है और वो जो मेमोरी है उसके बारे में यहाँ पर जैसा कि बात करें तो यहाँ पर वो मेमोरी है जैसा कि कोर मेमोरी यहाँ पे लिखा है। इसके बाद में सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आती है इसकी पहली प्राइमरी मेमोरी और इधर आती है कैश मेमोरी। यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती हैं। जैसा कि अपन इधर बारे में बात करें तो प्राइमरी मेमोरी है, इसके बारे में यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये जो मेमोरी है इसको भी अपन अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहले होती है इसमें रैम और दूसरी होती है इसके अंदर यहाँ पर रोम। अब आगे अगर इसके बारे में फिर बात करें तो जो इसका है यहाँ पर इसके भी डिवाइडेशन है, जिसका रैम को बोलते हैं यहाँ पर एस रैम और डी रैम, ये इसके दो और विभाजन है। रोम के बारे में अगर यहाँ पर जैसा कि अपन बात करें तो ये होती है जैसा कि पी रोम, ईपी रोम और एक होता है ईपी रोम। इस टाइप से ये अलग अलग यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद जैसा कि अपन यहाँ पर बात करते हैं मैग्नेटिक मेमोरी। इसके अंदर जैसा कि बात करें तो यहाँ पर होता है जैसा कि एक तो होता है सीक्वेंशियल, पहला यहाँ पर होता है जैसा कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी,
और दूसरी होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में बात करें जैसा है कि ऑप्टिकल मेमोरी, तो यहाँ पे होती है जैसा कि सीडी, डीवीडी और बीआरडी ब्लू-रे डिस्क। फ्लैश मेमोरी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर होती है मेमोरी कार्ड, इधर होता है दूसरा जैसा कि पेन ड्राइव, इधर तीसरा आता है जैसा कि SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके बाद में इधर आता है जैसा कि इनके बारे में बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर रहती है मैग्नेटिक टैप, इसमें आती है मैग्नेटिक टैप। यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर आती है यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, दोनों इसी के अंदर यहाँ पर आती है। इस तरह से यहाँ पर इनके अपन ने विभाजन करते हैं। इसके बारे में जैसा कि अगर अपन यहाँ पर बात करें तो जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है, ये यहाँ पर जैसा कि देखते हैं कि ये इसके इससे हैं, यहाँ पर ये इसके विभाजन किया गया है इस तरह से, दो, और फिर इनके भी अलग अलग हिस्से किए गए हैं यहाँ पर, जैसा कि ये कोर मेमोरी और सेमीकंडक्टर, यहाँ पर 3 हिस्से किए गए, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश मेमोरी। तो इस तरह से यहाँ पर भी इसमें दिया गया है। कोर मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी ये इंटरनल मेमोरी के पार्ट हैं, और यहाँ पर ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और फ्लैश मेमोरी ये एक्सटर्नल मेमोरी के पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पर बात करें तो जो सेमीकंडक्टर मेमोरी हैं इसके भी 2 पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसा कि पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है कैश मेमोरी। और इसी तरह से जो यहाँ बाद में जैसा कि जो मेमोरी है इसके अंदर मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर यहाँ पर दी गई है सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस, इसके अंदर यहाँ पर ये अलग अलग दी हुई है इस तरह से। इधर बात करें प्राइमरी मेमोरी की तो इसके अंदर रैम और रोम 2 अलग अलग हैं। और इनके बारे में जैसा कि अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो रैम है इस रैम के भी 2 हिस्से हैं, जैसा कि रैम, SRAM, DRAM, और रोम के होते हैं 3 हिस्से, ये होते हैं PROM, EPROM और EEPROM। इस तरह से यहाँ पर ये अलग अलग रहती हैं। यहाँ पर बात करें तो BRD, CD, DVD, और यहाँ पर बात करें तो ये है मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसको दिया गया है। अपन इसके यहाँ पर जैसा कि अपन इनके बारे में बात करें तो ये इसके 2 हिस्से हैं, इनको अपन एक एक करके आगे पढ़ेंगे जैसा कि ये इसमें दर्शाया गया है। अब ये अगली हैं प्राइमरी मेमोरी और कैश मेमोरी। यहाँ पर इसके बारे में जैसा कि अपन इसका पूरा नाम लिख लेते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी, पहले जगह की वजह से मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर है मैग्नेटिक मेमोरी, तीसरा है ऑप्टिकल मेमोरी, चौथा है फ्लैश ड्राइव मेमोरी। इसके बाद में
जैसा कि यहाँ पर बात करें तो ये प्राइमरी मेमोरी और कैश मेमोरी ये सेमीकंडक्टर के इसके पार्ट हैं। तो इनके लिए भी यहाँ पर जैसा कि प्राइमरी मेमोरी यहाँ पर देखते हैं अपन, ये हो गई प्राइमरी मेमोरी और यहाँ पर ये हो गई कैश मेमोरी। इस तरह से ये इसके विभाजन हैं। यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो दोनों हैं ये इसके हिस्से हैं मैग्नेटिक मेमोरी, ये इसके यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बारे में जैसा कि अपन यहाँ पर इसका भी नाम पूरा लिख लेते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर ये आता है, ये इसके अंदर ये आता है। इसके बारे में जैसे बात प्राइमरी मेमोरी के अंदर ये रैम और रोम आती है और यहाँ पर रैम के भी एस रैम और डी रैम 2 हिस्से होते हैं और इसके यहाँ पर ये 3 हिस्से होते हैं। इस प्रकार से मेमोरी का जो पूरा चार्ट है वो यहाँ पर इसमें दर्शाया गया है। अब आगे अपन इसके बारे में एक एक करके यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि अपने सामने है इंटरनल मेमोरी। अगर इंटरनल मेमोरी के बारे में बात करें तो जो ये मेमोरी है ये सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आने वाली मेमोरी को ही कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कहा जाता है, जो कंप्यूटर में ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल रहती है। इस टाइप में इसमें दी गई है। इसके बाद जैसा कि अगर बात करें यहाँ पर जो अगली हैं वह है सेकेंडरी। इसको बोलते हैं अपन एक सहायक मेमोरी। कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का तात्पर्य उस स्थान से होता है जिस स्थान में उपयोग डेटा तथा जानकारी को स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, मतलब को परमानेंट स्टोर किया जाता है। उस प्रकार से इसको यहाँ पर इसमें होता है। इस तरह से इनके लिए यहाँ पर ये कुछ दिए गए हैं। अब इनको यहाँ पर इसमें देखते हैं। ये जो स्टोरेज हैं ये इसमें 2 प्रकार की दी गई है। मेमोरी कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का स्थान मेमोरी कहलाता है। मेमोरी डेटा और निर्देश की स्थायी और अस्थायी रूप में स्टोर करता है। इस टाइप से यह इसकी परिभाषा दी गई है। यहाँ पे अगर बात करें कि मेमोरी में बहुत सारे सेल बटे हुए रहते हैं जिन्हें लोकेशन कहते हैं और लोकेशन को अलग अलग लेबल में होता है, उसे एड्रेस कहा जाता है।